मैं सही ढंग से बैठ नहीं पाता था। ओवरऑल 7 to 10 डेज आपको डाइट दी गई, उसके बारे में आपका क्या कहना और कितना आप उससे सीख पाए और आगे जाके भी उसको फॉलो करा? एक्चुअली क्या है कि जो डाइट जो है ये तो मेडिकल के हिसाब से जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब है वही खाएंगे। स्टाफ का और मैनेजमेंट का क्या आपको कैसा मेडिकली थेरेपी वगैरह ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे। एंड जब भी हमें दिक्कत लगी पापा के कंसल्टेशन में, मैम ने हमेशा हमें सपोर्ट किया था। उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि एक बार यहाँ के थेरेपीज करते हैं, तो यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अभी भी हम मैम के कांटेक्ट में ही रहते हैं। सो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। एंड हमारे पापा का शुगर भी जो था वो 20 ईयर्स से ज़्यादा था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हेयर हमारे पापा का शुगर अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। बीपी का भी इशू अब तो नहीं रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर व्यासी विस्तार वाटिका से। आज हमारे साथ मेरे एक पेशेंट है महेश जी, जो कि आए थे 10 दिन पहले मेरे पास सीकेडी, डायबिटीज एंड मल्टीपल इश्यूज को लेकर के। बहुत सारे सिम्टम्स भी थे। तो अब हम आगे खुद ही जानेंगे महेश जी से कि उनको यहाँ पे 10 डेज में ट्रीटमेंट, सुपरविजन, डाइट, सारी कुछ चीजों को लेकर अब क्या आराम मिला, क्या उनकी रिपोर्ट्स आई और उनको ये ओवरऑल जो जर्नी थी वो कैसी रही उनकी। प्लीज महेश जी आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपका ट्रीटमेंट, आपका जो अभी बेटरमेंट, आपको जो भी फील हो रहा है, सारी चीजें। एक्चुअली जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तब मेरी स्थिति बड़ी गंभीर थी। मैं सही ढंग से बैठ नहीं पाता था और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि मेरा क्रिएटिन लेवल भी काफी बड़ा हुआ था। दूसरा जो किडनी के साथ अदर जो है जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसकी भी टेंशन हो रहती थी। लेकिन अब तो वैसे तो मैं ब्लड प्रेशर और शुगर की कोई दवा नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो थेरेपी वगैरह हुई, जो दवाइयाँ मुझे दी गई है उससे मैं मुझे जो है इस पीरियड को काफी रिलीफ है। आज मैं आराम से बैठ भी पा रहा हूँ, बातचीत भी कर पा रहा हूँ, श्वास लेने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना बीच में मुझे श्वास लेने में बैठ मतलब हमेशा झुककर बैठा करता। मैं इस वक्त अपने आप को बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। जो ट्रीटमेंट का है, लोगों का सहयोग है, बहुत बेहतर है। मेडिकल स्टाफ से लेके जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है, सब बेहतर यहाँ पे सुविधाएं देते हैं, अपना सहयोग देते हैं। मैं इससे ज़्यादा अगर कोई जानकारी मैं चाहूँ। और सर आपको यहाँ पे जो रिलीफ मिला वो तो मिला ही, साथ में क्या आपने जो आपको ओवरऑल 7 to 10 डेज आपको डाइट दी गई, उसके बारे में आपका क्या कहना और कितना आप उससे सीख पाए और आगे जाके भी उसको फॉलो करा? एक्चुअली क्या है कि जो डाइट जो है ये तो मेडिकल के हिसाब से जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब है वही खाएंगे, वही लेनी भी है। तो मेरा तो यही कहना है कि उसको खाने से मुझे आराम ही मिला है। और मन तो नहीं करता, कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें मन नहीं करता खाने का, लेकिन खानी दवाइयाँ ही है वो डाइट भी एक दवाइयाँ हैं, तो उसको हम उस ढंग से लेते हैं। और मैं आगे और से भी कहूँगा उनको सबको इसी ढंग से लेने चाहिए। सर स्टाफ का और मैनेजमेंट का क्या आपको कैसा मेडिकली थेरेपी वगैरह ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर बिल्कुल कहीं कोई किसी प्रकार की रिपोर्ट आई नहीं होगी। हम जब बुलाते थे तब प्रेजेंट होने पर वहाँ पे जो बहुत अच्छी तरह से इसका ट्रीटमेंट वगैरह होता था और प्रबंधन ठीक है, सब बढ़िया है। सब जगह जहाँ पे बड़ा सेटअप होता है तो बहुत सारी चीजें होती रहती है, लेकिन बेहतर है नॉट बेटर। ओके, थैंक यू सर। एंड बाकी आगे हम जानना चाहेंगे सर की डॉटर भी आई हुई है, उनको लेकर के यही आए थे मेनली, पहले इन्हीं के साथ कंसल्टेशन रहा था। तो उनकी डॉटर से पूछते हैं कि उनको ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या लगा एज अटेंडेंट। वो यहाँ पे साथ में रुके, वो तो पेशेंट थे बट इन्होंने पूरी जर्नी उनकी ऑब्जर्व की है, तो एक बार उनसे भी सुनना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम लोग श्वेता मैम के कॉन्टैक्ट में मोर देन 1 ईयर से ही हैं। एंड जब भी हमें उनकी हेल्प चाहिए होती थी वो हमेशा प्रेजेंट रहते थे। सो इन्हीं की वजह से हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था मैम की वजह से। एंड जब भी हमें दिक्कत लगी पापा के कंसल्टेशन में, मैम ने हमेशा हमें सपोर्ट किया था। उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि एक बार यहाँ आके थेरेपीज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे थेरेपीज बहुत इन्हेंस हुई है, लाइक हाइड्रोजन थेरेपीज हुई है, कासा थेरेपीज हुई हैं। एंड जब कभी भी पेन वगैरह होता था, क्योंकि मैम हमेशा 2 या 3 राउंड हमेशा रूम्स पे आती हैं, तो जब भी उन्हें इशू लगा पापा के जहाँ पे पेन हुआ तो उन्होंने इमीडिएट उसका सोल्यूशन दिया अपने स्टाफ को। तो यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अभी भी हम मैम के कॉन्टैक्ट में ही रहते हैं। सो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। एंड हमारे पापा का शुगर भी जो था वो 20 ईयर्स से ज़्यादा था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हेयर हमारे पापा का शुगर अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। बीपी का भी इशू अब उनको नहीं रहता है। एंड धीरे धीरे 10 डेज में हमारे पापा का जो केराटिन लेवल, GFR लेवल था
वो भी बहुत अच्छा हो गया है। सो अभी हम कंटिन्यू भी यहाँ से अपना ट्रीटमेंट चलवा रहे हैं। ओके, सो वेल, जो मोनिका जी से आपने सुना, तो मैं भी साथ में आपको कुछ क्यूरियोसिटी आपकी होंगी कि क्या ऐसा इनका ट्रीटमेंट रहा जिसकी वजह से उनको ये बेनिफिट्स मिले, उसके बारे में बताना चाहूंगी कि डॉक्टर बियासी सर की मैंने प्रॉपर इनको एक डीआईपी डाइट तो दी ही, साथ में कस्टमाइजेशन किया किडनी से रिलेटेड कार्डों का, इनके वेट से रिलेटेड सारी कुछ चीजें देना, चाहे वो सैलेड हो। एंड यस, सर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने हर चीज 100% फॉलो की। बहुत सारी एक्स्ट्रा थेरेपीज भी इनको दी गई पंचकर्मा एंड नेचुरोपैथी के अलावा, जैसे कि बताया आपको हाइड्रोजन इनहेलेशन, कैंसर डिटॉक्स, इनके पैरों की स्वेलिंग में बहुत हेल्प किया उसने, सेल रीजनरेशन में बहुत हेल्प किया, एंड अदर थेरेपीज तो वेल इनको दी ही गई प्रॉपर। तो ऐसे और भी जो पेशेंट्स हैं जो किडनी के हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ ट्रीटमेंट सेम हो, प्रॉब्लम सेम हो या सिम्टम सेम हो। सबकी अलग प्रॉब्लम होती है, सबकी अलग बॉडी होती है और सबका रिस्पॉन्स अलग होता है। उसके लिए आप पर्सनल अपना कंसल्टेशन कराइए और आगे का ट्रीटमेंट जान के अपने आप को क्योर करें। धन्यवाद।